हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि एक राशि चक्र की 8वीं राशि है और ये इस राशि को चूंकि अष्टम भाव की कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव की राशि है, तो इसमें कई सारे रहस्य इन लोगों के साथ में होते हैं। ये अपनी बातों को डिस्क्लोज नहीं करते और उसको मन में रखते हैं और समय आने पर उसका सदुपयोग या फिर उसका दुरुपयोग इस तरह से करते हैं। तो जो वृश्चिक राशि वालों के लोगों के बारे में कहा जाए, तो यदि ये इनके इनके साथ में यदि जीवन के जो दौर है उसके साथ में यदि सही समय पर इनको अकल आ जाती है तो जीवन में एक बहुत अच्छी पोस्ट को ये प्राप्त करते हैं। साथ साथ में अच्छा स्टेटस के साथ साथ में ये व्यापार क्षेत्र में भी बहुत अच्छा व्यापार इनका चलता है और लाइफ में बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव होते हैं। साथ साथ में मिलनसार भी और दूसरों के साथ में कोऑपरेट करने वाले भी ये लोग पाए जाते हैं। चलिए, आज हम इसमें विशेष रूप से जो आज चर्चा करना चाहते हैं वो आज है कि वृश्चिक राशि में राहु का गोचर किस तरह से प्रभावित करेगा इस राशि को, स्कॉर्पियो साइन को। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वृश्चिक राशि है उसके ठीक इस समय यदि इस समय का प्रेजेंट वर्तमान में देखा जाए तो राहु इस समय पंचम जो फिफ्थ हाउस है वहां पर इस समय राहु गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट में है। और इस समय वहां पर पंचग्रही योग बना हुआ है वृश्चिक राशि का ठीक फिफ्थ हाउस में। वृश्चिक राशि का फिफ्थ हाउस तो इस समय है ही इन ग्रहों के साथ में, इन जो प्लेनेट है उनका एक वहां पर एक जमवाड़ा तो लगी रखा है। इसके साथ साथ में बहुत अच्छे परिणाम इस समय वहां से नहीं आ पा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए राहु से संबंधित। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जैसे ही यहाँ से फोर्थ हाउस में आएंगे, फोर्थ हाउस में आने पर हालांकि वहां पर सुखों का भाव होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिणाम यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे 18 मई 2025 के बाद। वो होंगे कि भौतिक सुखों की प्राप्ति इन लोगों को होगी जो स्कॉर्पियो साइन वाले हैं। माता के साथ में भी अच्छा संबंध होगा, साथ साथ में वाहन और संपत्ति का भी लाभ इनको राहु के अनुसार होने जा रहा है। पुरानी बीमारी यदि हो तो वो आपसे उसका स्वास्थ्य में भी आपका सुधार हो रहा है। और जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं या फिर जो जमीन जायदाद के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लाभ की संभावनाएं बन रही हैं राहु के ट्रांजिट होने के बाद। और राहु का ट्रांजिट होगा आपके ठीक फोर्थ हाउस में, वो 18 मई 2025 के बाद होगा। अब मैं आपको राहु की कहानी सुनाता हूं कि राहु क्या है और राहु क्या कर सकते हैं। राहु जो है राहु और केतु ये चंद्रमा का जो नॉर्थ नोड और साउथ नोड इनको कहा जाता है, ये है छाया ग्रह दोनों के दोनों। अब छाया ग्रह का मतलब ये है कि इनका अपना एग्जिस्टेंस उस तरह से नहीं है जैसे कि सात और प्लेनेट्स का है। जो तो इसलिए इनको छाया ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्थ और साउथ में एक छड़ी की तरह ये एक छाया वहां से जब चलते हैं तो इनकी एक छाया की तरह ये ग्रहों का छाया की तरह ये प्रभावित करते हैं। और इनका जो ये पृथ्वी हमारा जो पृथ्वी में जितने भी जो भी सब पे इनका प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जो राहु और केतु हैं ये हैं तो एक ही, लेकिन इनको अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ है। एक को नॉर्थ नोड और दूसरे को साउथ नोड। इसका मतलब ये है कि जब धरती में संपदा की कमी हो गई थी तो उस समय देवताओं ने और जो दैत्यों ने मिलकर के डिसाइड किया था कि हम समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन से बहुत सारे जो रत्न निकले थे और जो संपदा निकली थी वो बंटवारे में उस समय बांटी गई। इसके साथ साथ में जो अमृत जो कि देवताओं को गया था उसको जब देवताओं को दिया जा रहा था, उसी समय जो राहु जो कि दैत्यों के पिता भी कहे जाते हैं, वो वहां से छल के द्वारा देवताओं की पंक्ति में आ गए और उन्होंने वहां से अमृतपान कर लिया था। अब अमृतपान जैसे ही उन्होंने किया तो उसका
उसको पता चल गया था उसकी इन्होंने अमृतपान कर लिया है। और विष्णु ने फिर जो राहु और केतु जो एक ही रूप में थे उनका धड़ से अलग उनको कर दिया था। तो जो ऊपरी हिस्सा था वो राहु का और जो नीचे का था जो टेल का था वो ड्रैगन टेल भी इसे कहा जाता है, वो केतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनको स्थान दिया गया है नॉर्थ नोड और साउथ नोड में। तो ये छाया की तरह है, लेकिन इनका जो ग्रहों की तरह इनका एक बहुत बड़ा परिणाम सामने आता है जबकि राहु की महादशा होती है और जब केतु की महादशा होती है या अंतरदशा जब भी होती है तब भी इनका वो प्रभाव देखा जाता है। अब राहु जो है वो उनकी 18 साल की दशा होती है और केतु की 7 साल की दशा होती है। अब राहु की दशा जब होती है, यदि राहु किसी की कुंडली में अच्छे है तो परिणाम भी कई तरह से अच्छे आ जाते हैं। सामाजिकता बढ़ जाती है, रचनात्मक कार्य बढ़ जाते हैं, अचानक लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है, व्यवसाय में सफलता हो जाती है। इसके साथ साथ में रिश्तों में सुधार हो जाता है और कई प्रकार के तनाव दूर हो जाते हैं, वित्तीय समस्याओं का हल हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल होना, पारिवारिक तनाव न होना, ये सारी चीजें हो जाती है। और यदि राहु मैलिफिक होते हैं, यदि उस स्थान में राहु ठीक नहीं है, राहु की दशा और दशा ठीक नहीं है, तो ये हर संभावना में राहु आपको कहीं न कहीं दुख देती है और ये 18 साल दुख भरे ही बीतते जाते हैं और इसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। राहु की महादशा जो होती है वो आदमी को खो देती है बहुत बुरी तरह से, कई प्रकार के अड़चने आना, क्योंकि उसके बाद जो कई सारी चीज़ों में जो आदमी को सफलता न मिलना और उनकी जो संगत होना वो भी ऐसी असंगति हो जाती है जिससे कि वो गलत रास्ते पर भटक जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होता, मन भटकता रहता है। इसके इसके साथ साथ में जिस दिशा में जिस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि राहु एक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, वो अपनी जो इंद्रियों की पूर्ति करने वाले हैं, इस तरह से वो भागते रहते हैं उनके पीछे, जहाँ पर कि उनको लगता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाए, इंद्रियों की पूर्ति की जाए। स्त्रियोचित जो हो रहा है उसके उस दशा में वो फिर वही हो रहा है, जो कामना की तरह भाग रहा है वो उधर ही भाग रहा है। इस तरह से राहु की दशा में आदमी को अपने विकास की कोई चिंता नहीं होती और वो अपने को किसी तरह से भी रून करता चला जाता है। इस तरह से कई लोग जो फील्ड में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और कई फील्ड में अच्छे व्यवसायी बनना चाहते हैं, वो भटक करके कुछ और ही कार्यों में लग जाते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन में लग गया, कोई फैशन डिजाइनिंग में लग गया, कोई किसी और क्षेत्र में लग गया, उन क्षेत्रों में जिनकी आशा भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन उस तरफ चले गए। इस तरह से ये राहु की दशा कई तरह से परिणाम, बुरे परिणाम इसमें ले आती है। आर्थिक और मानसिक जो कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है, नुकसान हो जाता है, बुरी संगति, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, नशा होना, ये सारे तामसिकता, कुल मिलाकर के तामसिकता आ जाना, वाणी में भी कई प्रकार का अच्छा प्रभाव न होना, फ्रस्ट्रेशन होना, स्ट्रेस होना, निंदा करना लोगों की, ये राहु की दशा में आ जाता है। सात्विकता का बहुत कम उसमें रहती है, तामसिकता बढ़ जाती है। तो ये राहु की दशाएं कई बार इस तरह के परिणाम ले आती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जहाँ पर 18 मई 2025 को जो वृश्चिक लग्न और जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके ठीक जो है 4th हाउस में राहु ट्रांजिट करेंगे। 4th हाउस हमारे सुखों का होता है, 4th हमारे जमीन जायदाद का होता है, 4th हाउस हमारे मकान का होता है, हमारे प्रॉपर्टी का होता है। और उसके साथ साथ में 4th हाउस से हम और अपने परिवार के सुख भी वहां से देखते हैं। ये सारी चीजें इनमें अचानक से आपके लिए भौतिक सुखों की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है राहु के द्वारा। और साथ साथ में अच्छे संबंध होना, वाहन भी होना, साथ साथ में संपत्ति का लाभ भी होना, और उसके साथ साथ में जमीन जायदाद के फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको, रियल एस्टेट की फील्ड में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में उनको लाभ की संभावनाएं बन रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी कुंडली में जो आपका असेंडेंट है कहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, कहाँ पर आने वाले हैं 18th जो
मई 2025 को, और क्या परिणाम उससे होने वाला है वो सब उसकी डिटेल्ड में बात करेंगे। जो मेरा अनुभव होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा। आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी सबका सबका समाधान यहाँ से दिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सभी लोगों तक भेजें ताकि सब लोगों को इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।